हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। बच्चों तो भाई क्या हाल चाल है सबके, सब एकदम बढ़िया हो। जल्दी से बताओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सब एकदम बढ़िया भाई। अरे क्या बात है, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। हेलो पायल, हेलो साक्षी, हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। योगिनी, योगिनी हेलो बेटा। आयुष बेटा, योगिनी वैसे हो तुम नाइन्थ या टेंथ क्लास के स्टूडेंट हो, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मतलब सुबह वाली क्लास में आने वाले बालकों में से हो। तुम सेवेंथ की क्लास में क्या कर रहे हो? हाँ। गुड इवनिंग दीपक, गुड इवनिंग सुमन, गुड इवनिंग सुमन भाई, बहुत दिन बाद कैसे? बहुत दिन बाद क्लास में आए कैसे? गुड इवनिंग आयुष, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे दीपक गुप्ता, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग पायल, गुड इवनिंग साक्षी, गुड इवनिंग लक्ष्मी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग आयुष, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो भाई, सबसे गुड इवनिंग हो गई है, सारे बालक धीरे धीरे क्लास में आ रहे हैं। तो भाई क्या हाल चाल है सबके? क्या हाल चाल है सबके, जल्दी से बताओ। वाह बेटे वाह। योगिनी बहुत सही। गुड इवनिंग बेटा रंजीत, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो भाई क्या हाल चाल है, जल्दी से बताओ बच्चों, सबके क्या हाल है? सब एकदम बढ़िया, सब एकदम बढ़िया हो भाई, जल्दी से बताओ बेटा। मस्त हूँ सर, आप कैसे हैं? अरे बेहतरीन, एकदम चकाचक, बढ़िया, बिंदास, शानदार, जबरदस्त। तो बच्चों देखो, आज हम, जैसा कि मैंने तुम्हें कल की क्लास में ही बोला था, कि आज हम एक बिल्कुल नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। नया टॉपिक बोले तो हमारा कौन सा टॉपिक है? नया टॉपिक बोले तो हमारा, भाई दीपक ये क्या है? मतलब क्या है, क्या ये? मिलते हैं मॉर्निंग में, हाँ कल मिलेंगे मॉर्निंग में। परसों से तो वैसे भी अपना मंडे से तो शाम को ही क्लासेस होंगी। चलो भाई। तो भैया क्या हाल चाल है? गुड इवनिंग लक्ष्मी, गुड इवनिंग आयुष, गुड इवनिंग जांगू, गुड इवनिंग बेटा आयुष। चलो। तो बच्चों, हमारा जो क्लास सेवेंथ का चैप्टर नंबर 2 है। सबसे पहले तो सारे बच्चे अपनी इस क्लास को शेयर करेंगे अपने सारे ग्रुप्स में, ठीक है? ताकि आपका क्या हो जाए, ताकि आपका क्या हो जाए बच्चों? सिंपल सी चीज है बेटा, देखो। अपना सबसे पहले क्या करो, अपना सबसे पहले इस क्लास को क्या करो, शेयर कर दो अपने सारे ग्रुप्स पे, ताकि तुम्हारे सारे दोस्त क्लास में आ जाएं, ठीक है? और किसी की भी क्लास मिस ना हो, क्योंकि आज हम पहले बिल्कुल दूसरा चैप्टर आज हम शुरू कर रहे हैं। तो अपने ग्रुप्स पे डाल दो कि भाई नया चैप्टर शुरू हो रहा है आज से। ग्रुप पे मेंशन कर दो कि आज से नया चैप्टर शुरू हो रहा है, ठीक है? तो जल्दी से बोलो सारे बच्चों को कि आ जाएं। ठीक, जल्दी से बोलो बेटा। बोल दो सबको कि आज से नया चैप्टर शुरू हो रहा है भाई। जल्दी से बोलो बेटा सबको कि आज से हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है, ठीक है? बोल दिया भाई सबने? देखो, हमारा जो क्लास सेवेंथ का अगला चैप्टर है, पहला चैप्टर था हमारा पूर्णांक, अब दूसरा चैप्टर आता है बच्चों, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या है बच्चों? जिसका नाम है हमारा सिंपल सा भिन्न व दशमलव। तो बेटा भिन्नों के बारे में आप क्या जानते हो? भिन्नों के बारे में आप क्या जानते हो, बताइए। बताओ भाई, भिन्नों के बारे में आप क्या जानते हो? भिन्न क्या होती हैं? गुड इवनिंग बेटा प्रीति, गुड इवनिंग। जल्दी से बताओ बेटा, भिन्न क्या होती हैं? क्या जानते हो आप भिन्नों के बारे में? ब, बताओ भाई, जल्दी से बताओ क्या होती हैं हमारी भिन्न? भिन्न क्या होती हैं? मैं भी शेयर कर देता हूं तुम लोगों की क्लासेस में, ठीक है? कोई भी चीज का भाग करना भिन्न कहलाता है। चलो भाई, थोड़ा बहुत तो ठीक है तुम्हारा। और बताओ, और बताओ, और बताओ। और थोड़ा दिमाग लगाओ और बताओ। हेलो सर, हाउ आर यू? गुड इवनिंग बेटा हर्ष, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
चलो भाई, तो भाई देखो अब, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो भाई अगर हम बात करें सर जॉन, आपने 1.4 नहीं करवाया। हाँ बेटा, 1.4 शायद मैंने स्किप करा है, ठीक है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन आज हमारा जो दूसरा चैप्टर है वो बिल्कुल शुरुआत से शुरू कर रहे हैं हम दूसरे चैप्टर को, ठीक है, क्योंकि दूसरा चैप्टर तुम लोगों को समझाना जरूरी है। तो दूसरे चैप्टर को हम बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहे हैं, भिन्न एवं दशमलव, चैप्टर नंबर 2, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। चलो, तो बताओ भाई, अटेंडेंस अभी लगाते हैं, रुक जाओ भाई, अटेंडेंस पे भी चलते हैं, अटेंडेंस पे भी चलते हैं। टॉपर्स 1 2 3 आर्यन भी आ गया भाई क्लास में। तो चलो, हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है बच्चों, उसमें स्टार्टिंग जो होती है भिन्न और दशमलव, जो तुम्हारा चैप्टर है उसमें स्टार्टिंग जो होती है वो यहां से होती है, यानी कि भिन्न से होती है। जहां पर हम जानते हैं बच्चों की भिन्न क्या होती हैं, किस प्रकार की भिन्न होती हैं। ये सब तुमने क्लास 9th में, क्लास 6 में भी पढ़ा था कि भिन्न क्या होती हैं। भिन्न की अगर हम बात करें तो भिन्न क्या होती है बच्चों, किसी भी पूर्ण के एक छोटे से भाग को भिन्न कहते हैं। मतलब कि तुमने एक पूरी रोटी है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा लिया, तो वो जो टुकड़ा है वो उस पूरी रोटी का एक भिन्न है, यानी कि उस पूरी रोटी का एक भाग है। तो वही भाग क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। तो बच्चों हम जो पूर्ण होता है उसे एक से दर्शाते हैं, और बाकी उसके भागों को, जैसे कि मान लो किसी पूर्ण का तुम आधा करते हो, तो पूर्ण का आधा करना मतलब कि तुमने एक को दो भागों में बांट दिया, तो ऐसे 1/2, तो इसे कहते हैं हम आधा। मतलब कि तुमने किसी एक पूरे को दो भागों में बांट दिया, तो ये होता है हमारा आधा, ठीक है। तो भाई हमारे पास भिन्न भी अलग अलग तरीके की होती हैं। उचित भिन्न होती है, ठीक है, मिश्र भिन्न होती है, और हमारा कौन सी उचित भिन्न होती है, विषम भिन्न होती है, और मिश्रित भिन्न होती है, ठीक है। उचित भिन्न कौन सी होती है बच्चों, जो एक से छोटी होती हैं। उचित भिन्न कौन सी होती हैं, जो एक से छोटी होती हैं, यानी कि जिनका मान, जिनमें आपका हर जो है वो बड़ा होता है, अंश जो है वो छोटा होता है। अभी बताऊंगा ये सारी चीजें, ठीक है, टेंशन ना लो। तो बच्चों आज की क्लास में हम हमारी जो एक्सरसाइज है, प्रश्नावली, आज की क्लास में बच्चों हम हमारी प्रश्नावली 2.1 को भी सॉल्व करेंगे। तो जिस भी बच्चे के स्कूल में या ट्यूशन में या जहां पर भी प्रश्नावली 2.1 चल रही है, तैयार हो जाओ, तुम्हारा होमवर्क जो है मैं आज ही कवर करा दूंगा, ठीक है। तो चलो फिर शुरू करें भाई क्लास, जल्दी से बताओ, शुरू करें भाई क्लास। आ जाओ तो भाई, आ जाओ, अटेंडेंस पे आ जाओ सबसे पहले। चलो भाई अटेंडेंस से शुरू कर देते हैं। कौन कौन बच्चा क्लास में है जल्दी से बता दो। साक्षी, तुरंत, बहुत जल्दी। प्रीति और आर्यन। क्लास के एंड में भी मैं अटेंडेंस लूंगा। और भाई जो बच्चे क्लास को छोड़ के जाने वाले हैं तो प्लीज अभी बता दो, बीच में क्लास छोड़ के मत जाना, पहली बता रहा हूं मैं, शुरुआत में बता दो मुझे अभी के अभी, ठीक है। मैं उनकी अटेंडेंस लगाऊंगा ही नहीं। अगर तुम क्लास छोड़ के जाना चाहते हो तो मुझे अभी बता दो, बीच में क्लास छोड़ के मत जाना प्लीज। आर्यन, सुमन, आयुष, खुशी। सुमन, आयुष, खुशी, ठीक है। और कौन है भाई, पायल, रंजीत, पायल, रंजीत, ठीक है, लक्ष्मी, और कोई बचा है भाई, हर्ष, और कोई बचा है बच्चों जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई है, जल्दी से बताओ। चलो हो गई मतलब सबकी अटेंडेंस, बहुत बढ़िया। तो हो गई है, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों और अपना आगे की चीजों पर आ जाते हैं सीधा। अब हम किस चीज के बारे में बात करेंगे, हमारा भिन्नों के बारे में, ठीक है, भिन्नों के बारे में। तो भिन्न क्या होते हैं बच्चों, जल्दी से बताओ। हाँ भाई, क्लास 7th को पढ़ाने आ गए हैं प्रतीक सर। प्रतीक सर की जो क्लास है वो शाम को 7 बजे लगी है, ठीक है। तो
आयुष नाम में डबल ए होता है यार। मेरा जो दोस्त था ना आयुष, उसके नाम में सिंगल ए था, लेकिन कोई बात नहीं, तेरे में डबल ए लगा देता हूं मैं, ये ले। अब ठीक है, चलो भाई, तो सबकी अटेंडेंस हो गई है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब शुरू करते हैं बच्चों। किसी भिन्न से अगर हम बात करें तो भिन्न मैंने तुम्हें तीन तरीके की बताई, ठीक है। पहली होती है हमारी कौन सी भिन्न? पहली होती है हमारी उचित भिन्न। उचित भिन्न कौन सी होती है? देखो, अगर तुम किसी भी भिन्न को लिखते हो तो भिन्न का मतलब क्या होता है? भिन्न का मतलब होता है तुम्हारा अंश बटे हर। जो ऊपर वाली संख्या होती है उसे अंश कहा जाता है, जो नीचे वाली संख्या होती है उसे हर कहा जाता है। जो ऊपर वाली संख्या होती है उसे अंश कहा जाता है, नीचे वाली संख्या को हर कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लो यहां पर मैं लिख देता हूं 1/3। तो हमारा जो एक है वो क्या है? जो एक है वो अंश है, जो 3 है वो हर है, ठीक है। तो भाई 1/3 हमारी क्या हो गई? भिन्न हो गई, जिसमें ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। हर्ष, अगर तूने इस बार स्पैम करा तो मैं तुझे क्लास से बाहर निकाल दूंगा तुरंत, ठीक है, तुरंत। तो उचित भिन्न कौन सी होती है? उचित भिन्न सिंपल है बेटा, देखो, उचित भिन्न वो होती है जिसमें अंश छोटा होता है। यहां पर आपका अंश जो है वो छोटा होगा और आपका हर जो है वो बड़ा होगा। अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा, यानी कि जो उचित भिन्न होती है इनका मान हमेशा एक से छोटा होता है। तो याद रखना बच्चों, उचित भिन्न का मान हमेशा एक से छोटा होता है, ठीक है, एक से छोटा होता है। अगर हर्ष तुझे नहीं पढ़ना तो तू बिल्कुल जा सकता है, मैं नहीं रोकूंगा तुझे, ठीक है। नहीं पढ़ना जा, बात खत्म। टाइम खराब मत कर, क्लास का भी और मेरा भी। बेटा प्रतीक सर फिजिक्स मतलब साइंस पढ़ाएंगे पूरी की पूरी, ठीक है। सुभद्रा मैम भी पढ़ाती हैं और प्रतीक सर भी साइंस पढ़ाएंगे, ठीक है। तो भाई सबसे पहले हो गया हमारे पास उचित भिन्न। अब उचित भिन्न के बाद आता है बच्चों हमारे पास विषम भिन्न। अब ये विषम भिन्न क्या है भाई? विषम भिन्न जो है ये किस कौन सी चिड़िया का नाम है? विषम भिन्न होते हैं बच्चों वो जिसमें आपका अंश बड़ा होता है, यहां पर आपका अंश बड़ा होता है और हर जो है वो छोटा होता है। अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है, ठीक है। और इसका मान हमेशा एक से बड़ा होगा, इसका मान हमेशा एक से बड़ा होगा। अब अगर मैं उदाहरण दूं बच्चों, तो उदाहरण के लिए तुम्हारे पास उचित भिन्न के उदाहरण हो सकते हैं 1/2, 3/5, 2 कितना 3, 5/7। यह जितनी भी संख्या है जिनमें बच्चों तुम क्या करो बेटा, क्विज वगैरह में टेंशन ना लो, कल क्विज ही होगी तुम्हारी। कल का जो पूरा का पूरा सेशन है वो या तो क्विज का या मेंटी का रखेंगे, ठीक है। कल के सेशन का नाम है टेस्ट योर नॉलेज, ठीक है। तो कल का पूरा सेशन तुम्हारा क्विज या मेंटी में से किसी एक चीज का होने वाला है, तो कल रेडी रहना, ठीक है। तो कल का सरप्राइज भी तुम अभी ले लो। कल का पूरी जो क्लास होगी 6 बजे वाली, वो या तो तुम्हारी क्विज के सेशन की होगी या मेंटी की होगी। तो कल तुम्हें भरपूर मजा आएगा, टेंशन ना लो, कल तुम एकदम मजे लोगे जिंदगी के, ठीक। अब बच्चों अगर विषम भिन्न की बात करें तो विषम भिन्न वो होती है जिसमें अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। यानी कि जैसे कि तुम्हारा 5/2, 3/2, 4/3, 5/2, 9/7। ये सब संख्या तुम देख सकते हो। यहां पर क्या है? यहां पर तुम्हारा अंश बड़ा है और हर छोटा है, ठीक है। सारी संख्याओं में ऊपर वाली संख्या बड़ी है और नीचे वाली संख्या छोटी है, तो ये होती है आपकी विषम भिन्न, जो कि एक से बड़ी होती हैं। तो अब बच्चों इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब हम सीधा चलते हैं किसकी तरफ? हमारी प्रश्नावली के सवालों की तरफ। सर 11/10, बिल्कुल बेटा, आर्यन बिल्कुल सही, 11/10, ठीक है।
तो अब हम चलते हैं सीधा हमारी प्रश्नावली के सवालों की तरफ, तो आ जाओ भाई। एनसीईआरटी की प्रश्नावली 2.1। बेटा अभी तो बढ़ाया पायल की प्रतीक सर जो है वो अपना क्या पढ़ाएंगे, वो अपना विज्ञान पढ़ाएंगे, ठीक है, यानी कि साइंस पढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों हमारी प्रश्नावली 2.1, एनसीईआरटी की प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल मैं लगाने जा रहा हूं, ठीक है। तो भाई पहला सवाल अगर तुम देखोगे तो इस पहले सवाल में तुम्हारे बहुत सारे मान हैं, बहुत सारे भाग हैं। तो यहां पर बच्चों हम क्या सीखेंगे, यहां पर हम भिन्नों को जोड़ना और घटाना सीखेंगे। इस वाली प्रश्नावली में हम भिन्नों को जोड़ना और घटाना सीखेंगे। तो भाई आज मैं तुम्हें सिखाता हूं कि दो भिन्नों को जोड़ा और घटाया कैसे जाता है, ठीक है। तो आ जाओ भाई। पहले सर मिश्र भिन्न के बारे में बताओ। आ जाओ भाई, मिश्र भिन्न के बारे में ही बता देता हूं। मुझे तो लगा था कि तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी या सवालों में समझा दूंगा, लेकिन तुम कह रहे हो तो मिश्र भिन्न के बारे में ही बता देता हूं। तो भाई देखो, जो तुम्हारे विषम भिन्न होते हैं, यहीं पर बता देते हैं, जो तुम्हारे विषम भिन्न होते हैं, विषम भिन्न जो होते हैं ना, विषम भिन्न, ठीक है, उन्हें ही लिखने का एक और तरीका है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न बच्चों कोई आपकी अलग प्रकार की भिन्न नहीं है। मिश्रित भिन्न तुम्हारी कोई अलग प्रकार की भिन्न नहीं है। मिश्रित भिन्न तुम्हारा विषम भिन्न को ही लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं एक उदाहरण लेता हूं, 5/3, 5/3 क्या लिया मैंने, 5/3। अब बेटा देखो, अगर तुम 5 को 3 से भाग करते हो, अगर तुम 5 को 3 से भाग करते हो तो क्या आता है, 3 एकम 3, शेषफल कितना बचा बच्चों, 2। शेषफल कितना बचा बच्चों हमारा, 2। तो भाई देखो, तुम्हारा इसे लिखने का तरीका क्या होता है। अब तुम इस भिन्न को इस तरीके से भी लिख सकते हो। सबसे पहले तुम्हारा भागफल यानी कि 1, उसके बाद शेषफल यानी कि 2, और बटे में तुम्हारा आ गया यहां पर क्या, हमारा भाजक यानी कि बटे में 3। तो बेटा हम हमारी जो 5/3 है इसे क्या लिख सकते हैं, 1 सही 2/3। क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 सही 2/3। तो ये तो बच्चों क्या हो गया, ये तो हो गया हमारा विषम रूप, ठीक है। जो 5/3 लिखा है वो तो हमारा विषम भिन्न हो गया, ठीक है। और ये जो 1 सही 2/3 लिखा है, 1 सही 2/3 लिखा है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 5/3 का मिश्रित रूप हो गया, ठीक है। क्या हो गया, 5/3 का मिश्रित रूप हो गया। तो ये होता है बच्चों तुम्हारा मिश्रित भिन्न। कुछ नहीं है, सिर्फ विषम भिन्न को लिखने का एक तरीका होता है हमारा मिश्रित भिन्न, ठीक है। और अगर मान लो तुम्हें मिश्रित भिन्न को वापस से क्या करना है, तुम्हारा विषम भिन्न के रूप में लाना है, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। देखो क्या करो, बस अपना 3 की गुणा करो 1 में, मतलब जो नीचे वाली संख्या है उसकी गुणा करो इसमें, तो 3 की गुणा 1 में करेंगे, और उसे क्या करो, उसे ऊपर वाली संख्या के साथ जोड़ दो। यहां पर तो हमें गुणा करनी है और यहां पर हमें प्लस करना है, ठीक है। तो 3 की गुणा 1 में करी +2, और बटे में तुम्हारा जो हर है वो ऐसे ही रहेगा। तो कितना आ गया बच्चों, ये हो गया 3 एकम 3 +2 बटे में 3। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 5/3। तो ये होता है बच्चों तुम्हारा क्या, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न। अब बताओ सबको समझ में आ गया, मिश्रित भिन्न सबको क्लियर हो गया। हाँ भाई आयुष क्लियर हो गया विषम भिन्न, अब जल्दी से बता। आयुष क्लियर हो गया विषम भिन्न, बहुत सही। तो चलो भाई अब आ जाते हैं हमारे प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न नंबर 1 के भाग नंबर 1 पर। तो यहां पर हम सीखेंगे बच्चों कि कैसे दो भिन्नों को जोड़ा और घटाया जाता है। तो सबसे पहले दे रखा है बच्चों 2 - 3/5। तो बच्चों देखो, अब यहां पर सबसे पहले देखो तुम्हारी इस संख्या के बटे में कुछ नहीं है, ठीक है। तो जब किसी संख्या के बटे में कुछ नहीं होता तो हम क्या मान लेते हैं, वहां पर हमारा बटे में 1 मान लेते हैं। तो यानी कि यहां पर हम क्या करेंगे, बटे में 1 मान लेंगे, ठीक है। तो ये जो 2 था इसे मैंने मान लिया 2/1 माइनस 3/5। अब ये दोनों भिन्न बन गए, अब ये दोनों क्या बन गए, भिन्न बन गए। तो भाई देखो, एक भिन्न में से दूसरे भिन्न को घटाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है, इनके जो हर होते हैं, हर जो होते हैं, ध्यान से सुनो क्या होते हैं भाई, हर जो होते हैं, ये जो हर होते हैं,
भाई एक एक चीज तुम्हें लिख के दे रहा हूं, ऐसे कोई देगा नहीं तुम्हें लिख के, ठीक है। हर जो होते हैं हर समान करने पड़ेंगे तुम्हें, हर समान करने हैं। क्या करना है बच्चों तुम्हें, जब भी तुम किन्हीं दो भिन्नों को जोड़ोगे या घटाओगे, दोनों में से कुछ भी करोगे, दो भिन्नों को जोड़ोगे या घटाओगे, तो बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, उन दोनों के हरों को समान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हरों को समान करना पड़ेगा। अब ये कैसे होगा भाई, ये तुम्हारा ऐसे होगा, या तो इनमें किसी चीज की गुणा कर दो या फिर इनमें किसी चीज को घटा दो, ठीक है। मतलब या तो किसी चीज की गुणा कर दो या किसी चीज की भाग कर दो। अब जैसे कि देखो यहां पर है हमारा 5, यहां पर क्या है 5, और यहां पर क्या है बच्चों हमारा 1 है। तो अगर मैं क्या करूं, ये है हमारा 2/1, इस 2/1 में बच्चों अगर मैं नीचे क्या करूं, 5 से गुणा कर दूं, यानी कि अगर मैं 1 में 5 से गुणा कर दूं, ठीक है, तो नीचे क्या बन जाएगा, अगर मैं नीचे 1 में 5 से गुणा कर दूं तो नीचे क्या बन जाएगा, बताओ जरा मुझे, 5 एकम 5 बन जाएगा। लेकिन भैया हमें क्या करना है, इसे संतुलित भी रखना है। तो अगर मैं नीचे 5 से गुणा करूंगा तो मुझे ऊपर भी 5 से गुणा करनी पड़ेगी, ताकि ये जो हमारा मान है वो संतुलित रहे, ठीक है, ताकि हमारा मान जो है वो संतुलित रहे। तो अगर हम नीचे 5 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 5 से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। अब बाकी बच्चों माइनस के 3/5 को हम ऐसे ही लिखेंगे, माइनस के 3/5 को हम ऐसे ही लिखेंगे। गुणा कर लो बच्चों, तो ये ऊपर हो गया 10 एकम 5 दूनी 10 बटे में 5 एकम 5 बराबर माइनस 3/5। अब तुम देखो बच्चों तुम्हारे हर समान हो गए, यहां पर देखो हर तुम्हारे समान हो गए, दोनों जगह पर हर समान हो गए, बिल्कुल हर समान है, ठीक है, हर समान हो गए। जैसे ही तुम्हारे हर समान हो गए उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उसके बाद सिर्फ तुम्हें एलसीएम लेना है, सिर्फ तुम्हें क्या करना है, एलसीएम लेना है। जैसे ही तुम्हारे हर समान हो गए तुम क्या करोगे, एलसीएम लोगे। एलसीएम का मतलब देखो भाई, नीचे वाले संख्याओं को ऐसे ही रखो, नीचे वाले संख्याओं में तुम्हें कुछ नहीं करना, इन्हें ऐसे ही रखो, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 5, ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों 10 माइनस के 3। जैसे ही तुमने हर समान कर लिया तुम्हारा ये बन गया, ठीक। 10 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा, 10 में से 3 गए तो 7 बचा बटे में 5। तो बेटा ये जो 7/5 है यही हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी कि 2 माइनस 3/5 का मान कितना निकल कर आ गया, 2 माइनस 3/5 का मान 7/5 निकल कर आएगा, और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो भाई समझ में आया कैसे आपको किन्हीं दो भिन्नों को क्या करना है, आपस में घटाना है। क्लियर हुआ बच्चों, जल्दी से बताओ चमका कि नहीं चमका, हाँ भाई बताओ भाई जल्दी से। और भाई तुम लोगों ने क्लास 7th का अगर कोई स्टडी ग्रुप बना रखा है तो मुझे उसमें ऐड कर लो यार। चमक गया, बहुत सही बेटा। आ जाओ भाई, तो एक और उदाहरण करके देखते हैं। देखो भाई यहां पर क्या कह रहा है, अब देखो भाई ये जो दूसरा वाला एग्जाम्पल है, पहला वाला मैंने करा दिया है, ये जो दूसरा वाला एग्जाम्पल है ये तुम लोग अब होमवर्क में करोगे, ठीक है। मैं आ जाता हूं तीसरे वाले पर, ठीक है, कौन से वाले पर, तीसरे वाले पर। तो तीसरा वाला क्या कह रहा है कि बच्चों 3/5 प्लस 2/7, 3/5 प्लस 2/7 बराबर क्या होगा। तो बच्चों देखो यहां पर भी हमें क्या करना है, भिन्नों को जोड़ना है, ठीक है। अब भिन्नों को जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, हर बराबर करने पड़ेंगे। क्या समझाया था मैंने तुम्हें कि हर बराबर करने पड़ेंगे यार। लेकिन देखो हर बराबर करने वाले जो मेथड है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कर सकते हैं, ठीक है, उससे ही करके दिखा देता हूं। सर एक बात कहें, बोलो बेटा अल्पा, बिल्कुल बोलो।
ठीक है, तो हर बराबर करना है तो बच्चों क्या करेंगे, देखो यहां पर है हमारा 7, ठीक है, और यहां पर है हमारा 5, तो हर कैसे बराबर होंगे, इस वाली समीकरण में 7 से गुणा कर दो, मतलब इसमें 7 से गुणा कर दो और इसमें 5 से गुणा कर दो। तो भाई देखो यहां पर हम क्या करेंगे, 7/7 से गुणा कर देंगे 3/5 में, और प्लस 5/5 से गुणा कर देंगे हमारा 2/7 में। तो गुणा करने पर हमारे पास कितना आएगा, 7×21/7×5 प्लस 5×10/7×5। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास कितना, 35, और ऊपर आ जाएगा 21 + 10। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 21 और 10 हो गया हमारा 31/35, और ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया, सिंपल। ठीक है, तो एक मेथड तो ये है, एक मेथड तो बच्चों ये है हमारा क्या करने का, हमारा भिन्नों को जोड़ने का। लेकिन इसमें पता है प्रॉब्लम क्या आती है, इसमें पता है प्रॉब्लम ये आती है कि तुम्हें कई बार ये पता नहीं चलता कि गुणा किस चीज से करें कि हमारा जो हर है वो बराबर हो जाए। ठीक है, कई बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि सर ये बता दो गुणा कैसे पता चलेगा कि गुणा किस चीज से करें कि हमारा हर बराबर हो जाए। ठीक है, तो अगर तुम लोगों को भी ये कंफ्यूजन रहता है तो मैं एक और मेथड बता रहा हूं तुम्हें, आ जाओ, न्यू मेथड, आ जाओ भाई। तो बेटा देखो ये वाला जो मेथड है, वैसे किताब में तो तुम्हें यही वाला दे रखा है, जो ये वाला मेथड है, बुक का मेथड तो यही है। ठीक है, और मैं चाहूंगा कि तुम लोग इस मेथड को ही ध्यान में रखो। लेकिन अगर तुम्हारा आंसर फिर भी नहीं आ रहा, यानी कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तो तुम इस वाले मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखो भाई क्या है नाम, 3/5 प्लस 2/7, यही है। ठीक है सर, पता है मेरे स्कूल में 11 मई को बाल संसद का गठन हुआ था ना, तो उसमें हम स्कूल प्रधानमंत्री बने। अल्पा, स्कूल प्रधानमंत्री बने हो भाई, कैसे स्कूल प्रधानमंत्री, तुम सरस्वती शिशु मंदिर से हो क्या अल्पा? क्योंकि यार देखो हमारे स्कूल में जब प्रधानमंत्री बनता था तो हमारे स्कूल का प्रधानमंत्री 12th का बच्चा बनता था, या तो 11th का या 12th का। तुम 7th में कैसे बन गए? अच्छी बात है यार, अगर बने हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन। नहीं सीरियसली कॉन्ग्रेचुलेशन, ये बहुत अच्छी बात है, ये सारी चीजों में पार्ट लेना चाहिए भाई। ठीक, अब बच्चों देखो, तो यहां से सिंपल सी चीज है, ये वाला जो मेथड मैं समझा रहा हूं समझ लो। ठीक है, कैसे करना है, देखो भाई करना कैसे है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है बच्चों, हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। ठीक है, 5 की गुणा करो 2 में और 7 की गुणा करो 3 में। करो बच्चों, 5 की गुणा करो 2 में, 7 की गुणा करो 3 में, तो 7×3 प्लस 2×5, और बटे में क्या लिख दो बच्चों, बटे में इन दोनों की गुणा कर दो आपस में। ठीक है, बटे में क्या कर दो, इन दोनों की गुणा कर दो, यानी कि 5×7। तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, देखो बिल्कुल सिंपल सा है, 7×21 प्लस 2×5 बटे 7×5 ठीक, 21 और 10 कितना हो गया, 31 बटे में 35। ये लो भैया आ गया तुम्हारा आंसर। आंसर दोनों तरीकों से बिल्कुल सेम आने वाला है। ठीक है, ये वाला मेथड थोड़ा इजी है, पुराना वाला बुक वाले मेथड में तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा कि तुम्हें कौन सी संख्या से गुणा या कौन सी संख्या से भाग करना है। तो भाई अब मुझे बताओ कि ये सब समझ में आया है? नहीं नहीं, मेरे स्कूल में भी होता था भाई प्रधानमंत्री बनने वाला चक्कर, लेकिन हमारे यहाँ 11th-12th वाले बच्चों को बनाते थे। तो मेरा दोस्त बना था प्रधानमंत्री 12th में। चलो भाई, तो ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया, दोनों मेथड समझ में आ गए सबको? जल्दी से बताओ बेटा मुझे, समझ आ गया? बहुत बढ़िया। चलो अब एक और एग्जांपल देखते हैं, आ जाओ। तो भाई देखो तीसरा सवाल हो गया, चौथा अब तुम लोग होमवर्क में करके लाओगे। ठीक है, दूसरा वाला और चौथा वाला तुम लोग होमवर्क में करके लाओगे। मैं तुम्हें करा देता हूं अब कौन सा वाला, तुम्हारा पांचवा कराऊं या छठा कराऊं, जल्दी से बताओ, पांचवा कराऊं या छठा कराऊं, जल्दी से बताओ बेटा। पांचवा सवाल करोगे या छठा करोगे, जल्दी से। पांचवा सवाल करोगे या छठा? पांचवा,
ओके आ जाओ भाई, मुझे पता ही था कि तुम लोग यही वाला बोलोगे। दोनों ही कराऊंगा मैं। 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। 2/5 प्लस 3/2। तो बेटा देखो, अब इस सवाल में देखो तुम्हें तीन भिन्न दे रखे हैं जिन्हें तुम्हें आपस में जोड़ना है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका यह है कि तुम दो दो को कर लो, पहले इन दोनों को जोड़ लो, फिर जो आएगा बाकी के बच्चों को जोड़ लेना। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या करेंगे बच्चों, अपना वही वाला तरीका आजमाओ। सिंपल सी बात है भाई, वही तरीका आजमाओ जो अभी तक आजमा रहे थे। क्या आएगा देखो, इनके हर बराबर करने हैं तुम्हें सबसे पहले। ठीक है, इनके हर बराबर करने हैं। कैसे करेंगे देखो भाई, 7/10 प्लस 2/5, इसमें क्या करो, ऊपर नीचे किससे गुणा कर दो बच्चों, ऊपर नीचे इसमें 2 से गुणा कर दो, प्लस के 3/2। कितना हो जाएगा भाई, 7/10 प्लस 2 दूनी 4/5 दूनी 10 प्लस 2/2, सॉरी 3/2। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा, बटे में आ गया 10, ऊपर हो गया 7 प्लस 4 प्लस 3/2। तो 7 4 कितना हो गया बच्चों, 11 बटे में 10 प्लस 3/2। अब क्या करो भाई, अब इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ले लो। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम मैं दूसरे वाले मेथड से ले लेता हूं। पहले वाले का कैसे लिया था, पहले वाले का तो मैंने संख्या हर बराबर करके लिया था। इस वाले का मैं कैसे ले रहा हूं, इस वाले का मैं जो मैंने दूसरा मेथड बताया था उससे ले रहा हूं। कैसे भाई, 2 की गुणा करो 11 में, 10 की गुणा करो 3 में, और इन दोनों के फिर आपस में गुणा कर दो। तो देखो भाई, 2 की गुणा 11 में प्लस 10 की गुणा 3 में बटे में नीचे दोनों के आपस में गुणा, तो यानी कि 10 गुणा 2। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो बच्चों यहीं पर साइड में कर देता हूं मैं, या फिर इधर साइड में कर देते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों 11 दूनी 22 प्लस 10 तिया 30 बटे में 10 दूनी 20। ठीक है, तो इसका क्या, ऊपर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 52/20। ठीक, अब आप देख सकते हो बच्चों ये दोनों संख्याएं हमारी 2 से कट रही हैं, तो काट दो इन्हें 2 से। तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा हमारा कितना, 2 दूनी 4 और 2 छिक्का 12 बटे में आ जाएगा 2 धाम 20। ये अभी भी 2 से कट रही हैं, तो और भी काट दो 2 से। तो ये आ जाएगा कितना हमारा, 2 एकम 2, 2 तिया 6 बटे 2 पंजे 10। तो बेटा यानी कि जो हमारा मान निकल कर आ गया, इन सारी संख्याओं को जोड़ने पर जो हमारा मान निकल कर आ गया वो 13/5 या 52/20 या 26/10, तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया। तो अब मुझे जल्दी से बताओ, सबको समझ में आ गया ये वाला सवाल, जल्दी बताओ बेटा, सबको क्लियर हो गया ये वाला सवाल। हाँ, सबको क्लियर है भाई ये वाला सवाल, बहुत सही। अब बच्चों देखो, मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि यार तुम लोग जैसा कि जानते ही हो कि मैं तुम्हें पहले भी ये चीज बोल चुका हूं। ठीक है, पहले भी बता चुका हूं, दोबारा आज बता रहा हूं क्योंकि कई बच्चों को पता है, कईयों को नहीं पता है जो नए आए हैं। ठीक है यार, तुम्हें पता है यहाँ पर क्लासेस का बीच बीच में गैप आ जाता है थोड़ा बहुत। क्या हो जाता है भाई, कभी कभी हमारी जो क्लासेस होती है उनमें बीच बीच में क्या आ जाता है, गैप आ जाता है थोड़ा बहुत। बीच बीच में क्या आ जाता है, गैप आ जाता है थोड़ा बहुत, जिस वजह से बच्चों हम, क्या होता है, अपनी क्लासेस जो है वो रेगुलर नहीं हो पाती। ठीक है, लेकिन बच्चों इसी चीज का मैं इंतजाम लेकर आया हूं कि तुम अपनी क्लास 7th की एक भी दिन क्लास मिस ना करो। ठीक है, इसीलिए भाई तुम्हारा क्लास 7th के लिए हासिल बैच जो है वो शुरू हो चुका है, जिसमें तुम्हारी रेगुलर क्लासेस होंगी। तुम्हें क्या क्या मैं बता देता हूँ, क्या क्या फायदे मिलेंगे इस बैच में तुम्हें। ठीक है, तुम्हारी रेगुलर क्लासेस होगी, ठीक, तुम्हारे वीकली टेस्ट होंगे, मतलब हर जब भी तुम्हारा एक चैप्टर कंप्लीट होगा तो उसका टेस्ट होगा, ताकि तुम्हारा ये देखा जा सके कि चैप्टर की तैयारी तुम्हारी कैसी हुई है। ठीक है, तुम्हें डेली होमवर्क मिलेगा,
ताकि तुम अपना अच्छे से रिवीजन कर सको। तुम्हें और क्या मिलेगा, एनसीईआरटी के वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे ताकि तुम बच्चों अपना एनसीईआरटी की तैयारी एकदम बढ़िया से कर सको। और तीसरी चीज, तुम्हें नोट्स और टीचर से स्लाइड्स मिलेंगे, मतलब कि तुम्हें तुम्हारे पर्सनल नोट्स दिए जाएंगे जो कि हमने देखे हैं कि किस तरीके के नोट्स हैं, ठीक है, जो कि बेस्ट नोट्स बने हुए हैं। तो तुम्हारा नोट्स बनाने का जो झंझट है वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, और तुम्हें तुम्हारे बेस्ट नोट्स मिलेंगे, ठीक है। टीचर्स की स्लाइड्स अगर तुम क्लास में कुछ मिस कर देते हो तो वो तुम स्लाइड्स में देख सकते हो। तो ये सारी चीजें तुम्हें इस कोर्स में मिलने वाली हैं, ठीक है। तो ये इस कोर्स के सुपर फीचर्स होने वाले हैं। तो और मैं तुम्हें बता दूं बच्चों कि इस टाइम पर स्पेशली ऑफर चल रहा है, इस टाइम पर स्पेशली ऑफर लगवा रखा है मैंने बात करके कि भैया ये जो कोर्स है वो 2999 में दिया जाए। वैसे इस कोर्स की जो वैल्यू है मैं क्लियरली बता देता हूं, वैसे इस कोर्स की वैल्यू जो है वो 4999 है, ठीक है। और मे बी शायद कल या परसों में, ठीक है, कल या परसों में तुम्हारा ये जो कोर्स की वैल्यू है वो वापस से 4999 हो जाएगी, ठीक है। तो भाई मैं तुम लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि तुम्हारे पास मौका है अभी एक आध दिन का, जाकर 2999 में इस कोर्स को बाय कर लो। बात करनी है तुम्हें सीधा इस नंबर पे 012471585250 कॉल करो, उनसे पूछो कि भैया कौन है, बताओ उन्हें कि कमल सर की क्लास में से आए हैं, कमल सर ने भेजा है क्लास में से कोर्स बाय करने के लिए, ठीक है। नहीं तो तुम व्हाट्सएप के थ्रू भी बात कर सकते हो, ठीक। उन्हें बता दो ना कि कमल सर ने अपनी क्लास में से क्लास 7th की जो क्लास है उसमें से भेजा है, बाकी सारी चीज़ें वो तुम्हें अपने हिसाब से समझा देंगे कि कोर्स कैसा है, कोर्स में और क्या क्या चीज़ें हैं, टीचर कौन कौन है, सब बता देंगे वो तुम्हें। तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें जाना है 012471585250 इस पर कॉल करके इस कोर्स की डिटेल लेकर इस कोर्स को खरीदना है। 2999 का कोर्स है, सारी चीज़ें वो समझा देंगे तुम्हें जो सर बैठे हैं उधर, ठीक है। तो भाई जाओ, ये कोर्स तुम्हारे लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है, और अगर तुम लोग मेरी बात मानते हो जरा सी भी तो प्लीज इस कोर्स को जरूर ले लेना, ठीक है। आ जाओ भाई, अब बात कर लेते हैं किस चीज के बारे में, तुम्हारे इस सवाल के बारे में। तो इसमें से कौन सा और सवाल कराना है, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं छठा सवाल और करा देता हूं, ठीक। बाकी देखो भाई, मैंने कौन सा करा दिया है, मैंने पांचवा सवाल करा दिया है, मैं छठा सवाल करा रहा हूं, ठीक है। सातवां सवाल तुम लोग खुद करोगे, अब सातवां सवाल तुम लोग खुद करोगे, ठीक है, ये भी तुम्हारा होमवर्क है। तो भाई 7 सवालों में से 4 मैंने कराए हैं, 3 तुम्हें होमवर्क में दिए हैं, ठीक है। देखो एक तो ये होमवर्क में है, एक दूसरा सवाल होमवर्क में, और एक हमारा 7वां सवाल होमवर्क में। तो ये तुम्हें करके लाना है। छठा मैं करा रहा हूं, 2 सही 2/3 प्लस 3 सही 1/2, 2 सही 2/3 प्लस 3 सही 1/2। तो बेटा देखो, अब इसका मान निकालने के लिए तुम्हें पहले क्या करना पड़ेगा, इसे पहले तुम्हें मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न के रूप में लाना पड़ेगा। तो मैंने समझाया है कैसे लाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 की गुणा 2 में करेंगे, और फिर उसे ऊपर वाली संख्या में जोड़ देंगे, तो +2 बटे में हमारा 3 ऐसे ही रहेगा। सेम चीज हमारी यहां पर होगी, 2 की गुणा हम पहले 3 में करेंगे, और फिर जो हमारे पास आएगा उसे ऊपर वाली संख्या में जोड़ देंगे, तो +1 बटे में कितना आ गया बच्चों हमारा 2। तो करो इसे सॉल्व, 2 तिया 6 प्लस 2 बटे में 3 प्लस 2 तिया 6 प्लस 1 बटे में 2, तो ये कितना आ गया, 6 और 2 8/3 प्लस 6 और 1 7/2, ठीक है। अब बच्चों हमारे पास इन दोनों संख्याओं को सॉल्व करने के बाद, इन दोनों संख्याओं को मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न में बदलने के बाद 8/3 और 7/2 आ गया। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल है भाई, मैं इसे नॉर्मल वाले मेथड से सॉल्व कर रहा हूं, मुझे इसमें हर बराबर करने की कोई जरूरत ही नहीं है यार, आराम से सॉल्व हो रहा है जब। देखो भाई, 2 की गुणा करो 8 में, 2 की गुणा 8 में करेंगे 8 दूनी 16 प्लस 3 की गुणा करो 7 में, तो 3 सत्ते 21 बटे इन दोनों की गुणा कर दो नीचे, तो 2 तिया 6, ठीक है। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ गया 16 और 1 17, 17 और 20 कितना हो गया 37, तो 37/6 बच्चों हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये लो,
कितनी देर लगी हमें एलसीएम लेने में? 37/6 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और बच्चों इसी के साथ तुम्हारा ये वाला जो सवाल है वो यहीं पर खत्म होता है। ठीक है, तो बच्चों देखो अब प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 1 के इस प्रश्न में सबसे ज्यादा भाग थे। अगली क्लास में ये वाली प्रश्नावली पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, जो मंडे में क्लास होगी, कल तो मैं तुम्हारी जो स्पेशल क्लास है उसमें मैं मेंटी वगैरह कराऊंगा। ठीक है, मंडे में जो तुम्हारी क्लास होगी उसमें ये वाली प्रश्नावली पूरी खत्म कर देंगे, उड़ा देंगे भाई इस प्रश्नावली को। ठीक है, होमवर्क में तुम्हें 3 सवाल दिए हैं मैंने। एक तो सवाल नंबर 2 है जो कि है 4 + 7/8, इसका मान निकालना है। एक है तुम्हारा सवाल नंबर 4 जो कि है 9/11 + 9/11 - 4/15। और एक है तुम्हारा 7वां सवाल जो कि है 8 सही 1/2 - 3 सही 5/8। इन सब का मान निकाल कर लाना है तुम्हें। ठीक है, यही तुम्हारा होमवर्क है। आई होप बच्चों तुम सबको आज की क्लास में मजा आया होगा। तो जरा अटेंडेंस पर आ जाते हैं, जल्दी से बताओ कौन कौन बच्चे क्लास में हैं। देखो भाई, आर्यन क्लास में है, साक्षी क्लास में है, आर्यन है, साक्षी है। जल्दी से बताओ कौन कौन बच्चे क्लास में है। साक्षी की लग गई है, जल्दी से बताओ भाई। पायल है, ठीक है, प्रीति, सुमन, आयुष, खुशी, हर्ष, लक्ष्मी, रंजीत, जल्दी से। खुशी है, आर्यन की तो लगा दी है मैंने ऑलरेडी। आयुष है, ठीक है, MAR1964TUT। भाई तुम्हारा नाम क्या है मुझे नहीं पता, रॉकेट का नाम तो नहीं लिख सकता ना मैं। खुशी तुम्हारी लगा दी ऑलरेडी मैंने। जल्दी से बताओ बाकी के बच्चे। हर्ष तो चला ही गया था बोलकर बीच में कि मैं तो जा रहा हूं, उसे तो पढ़ना था नहीं, तो हर्ष को तो हटाओ। ठीक है, आयुष की लग गई है। जल्दी से बताओ भाई बाकी बच्चे भी। सुमन, लक्ष्मी और रंजीत। ध्रुव, ओके, ध्रुव अपना नया बालक आया है क्लास में। रंजीत है क्लास में, प्रीति की मैं लगा चुका हूं, लक्ष्मी है क्लास में, सुमन बची अब बस। सुमन शायद चली गई है। चलो भाई, ध्रुव की भी लगा दी है मैंने। चलो तो भाई सबकी अटेंडेंस लग गई है, सबकी अटेंडेंस लग गई है, बहुत बढ़िया। तो सबको आज की क्लास में मजा आया या नहीं? जल्दी से बताओ बच्चों, सबको आज की क्लास में मजा आया या नहीं? तो भाई देखो भाई, ये रहा तुम्हारा ये नंबर। जो भी बच्चा पेड कोर्स लेना चाहता है जाओ जल्दी से, ठीक है, नंबर पे कॉल करो। और मैं तुम्हें बता देता हूं, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस बोल देना है कि सर हम कमल सर की क्लास में से आए हैं, ठीक है, और उन्होंने बोला था ऐसे ऐसे कोर्स लेना है। तो वो सारी डिटेल समझा देंगे तुम्हें, कोर्स का प्राइस क्या है, कोर्स के पैसे कैसे पे करने हैं, वो सारी चीज़ बता देंगे। ठीक है, तो चलो भाई आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, मिलेंगे सीधा अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चे अपना ध्यान रखो, टेक केयर, टाटा और बाय बाय बच्चों।